नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपको आपके अपने चैनल झारखंड टारगेट चैनल पे। चलिए हम लोग रेलवे ग्रुप डी से कुछ प्रश्न करते हैं। 20 प्रश्न मैंने कुछ वीडियो में किया था, जाके आप देख सकते हैं। चलिए 21 प्रश्न से करते हैं, 21 नंबर से। हम लोग का टारगेट रहेगा भी रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम को क्रैक करना। चलिए उसी से रिलेटिव प्रश्न करेंगे। सिर्फ जीके जीएस से ज़्यादा प्रश्न रहेगा, क्योंकि जीके जीएस से प्रश्न ज़्यादा रहते हैं रेलवे ग्रुप डी में। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। 21 नंबर प्रश्न क्या है, देखिए। 21 नंबर प्रश्न आपका, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेक्वेल ने की थी। ये आप लोगों को पता होगा ज़्यादातर को। चलिए ये आपका फार्मूला है, E=mc2 का प्रतिपादन किसने किया था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था। अगला प्रश्न देखिए, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। चलिए हम लोग रॉकेट के स्पीड से चलेंगे, क्योंकि जीके जीएस बहुत सारा हम लोग करना है। जीके जीएस बहुत सारा ज़्यादा पढ़ना है, तो हमको स्पीड बढ़ाना होगा। चलिए 24 नंबर प्रश्न देखते हैं। द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी रचना है? तो मेघनाथ साहा की रचना है। देखिए 25 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, आनुवंशिक क्या है? 25 नंबर प्रश्न देखिए, देखिए 25 नंबर प्रश्न क्या है आपका, आनुवंशिकी कोड की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो अरविंद खुराना के द्वारा की गई थी। टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था? गैलीलियो ने किया था टेलीस्कोप का निर्माण। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो बेंटिंग एवं वेस्ट ने की थी। बेंटिंग एवं वेस्ट ने की थी इंसुलिन की खोज। चलिए अगला देखते हैं, गामा किरणों की खोज किसने की थी? पॉल बिगार्ड ने की थी। गामा किरण की खोज पॉल बिगार्ड ने की थी। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने की थी रेबीज के टीके की खोज। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? सीरे और प्रिस्टरे ने की थी ऑक्सीजन की खोज, सीरे और प्रिस्टरे ने। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जेम्स चैडविक ने की थी। चेचक के टीके की खोज किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने किया था। चलिए अगला देखते हैं हमको, रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने की थी। विलियम हार्वे ने की थी रक्त परिवहन की खोज। एक्सरे की खोज किसने की थी? WC रोन्टगन ने की थी। एक्सरे की खोज की थी WC रोन्टगन ने की थी एक्सरे की खोज। बर्ड्समैन ऑफ इंडिया किन्हें कहा जाता है? तो डॉक्टर सलीम अली को कहा जाता है बर्ड्समैन ऑफ इंडिया। डॉक्टर सलीम अली को कहा जाता है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? चार्ल्स डार्विन ने की थी। 38 नंबर देखिए, राइजोसोम की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो CD डुबे ने किया था। CD डुबे ने किया था राइबोसोम की खोज। अगला देखिए, जीवाणु का पता सर्वप्रथम किसके द्वारा लगाया गया था? रीवन हॉक ने लगाया था जीवाणुओं का पता। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है, सर्वप्रथम किसने कहा था? यह बताया था आर्यभट्ट ने बताया था, जिसने शून्य की खोज की थी। चलिए अगला देखते हैं 41 नंबर प्रश्न, 42 नंबर प्रश्न, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? सवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। सवालों यहाँ गलत लिखा हुआ है, इस सवालों नहीं सेवायो हो जाएगा। सेवायो क्या हो जाएगा आपका? सेवायो हो जाएगा। सेवायो की खोज किया था। चलिए अगला देखते हैं, सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी CAT कहाँ स्थित है? इंदौर में स्थित है। कि कैट कहाँ का था? इंदौर में, बाहर, घर के बाहर।
घर का बाहर, अंदर, इंडोर अंदर, आउटडोर बाहर हो गया। मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है? एपीकल्चर। भूकंप से संबंधित सिस्मोलॉजी। चलिए अगला देखते हैं। कीटों से संबंधित विज्ञान को एंटोमोलॉजी कहा जाता है। रेशम के कीट सेरीकल्चर कहा जाता है। जीव में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन क्या कहा जाता है? पैथोलॉजी। कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी। अंगूर का उत्पादन विटीकल्चर। वायरस यानी विषाणु का अध्ययन क्या जाता है? वायरोलॉजी। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? गांधीनगर, गुजरात में। पक्षियों से संबंधित विज्ञान को कहा जाता है ऑर्निथोलॉजी। मलेरिया रिसर्च सेंटर कहा जाता है दिल्ली मलेरिया रिसर्च सेंटर। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेत्र रोग चिकित्सा कहलाता है ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ है? गुड़गांव में। कांकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम में है। अगला देखते हैं। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कटक में। अस्थियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑस्टियोलॉजी। फलों का अध्ययन क्या कहा जाता है? पोमोलॉजी। सौर सिस्टम को किसने खोजा? कोपरनिकस ने खोजा। नाभिक के विखंडन में ट्रिगर क्या है? न्यूट्रॉन है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? एंडरसन ने की थी। पोलियो का टीका किसने खोजा था? जॉन ई सॉल्क ने खोजा था। पोलियो का टीका जॉन ई सॉल्क ने खोजा है। आवर्त सारणी के नियम की खोज मेंडलीफ ने किया है। हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? नाभिक के संलयन पर आधारित है, ना कि नाभिक के विखंडन। प्रोटॉन किस प्रकार का कण है? धन आवेशित कण है। परमाणु बम का विकास किसने किया था? तो जे रॉबर्ट ओपनहीमर ने। जीवाश्म की आयु का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? रेडियो कार्बन डेटिंग पद्धति के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। 71 नंबर प्रश्न है। पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है यूरेनियम डेटिंग से। धन्यवाद। जय हिंद।